हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्पेशल एजुकेशन विद स्वाति में स्वागत है। आज हम दर्शन के अगले टॉपिक में अगला टॉपिक है हमारा प्रयोजनवाद। जो हमारा पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, उसका पहले के टॉपिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जैसे आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, और उससे अगला टॉपिक है प्रयोजनवाद। इसको इंग्लिश में प्रैग्मेटिज्म भी कहा जाता है। जैसे प्रयोजनवाद शब्द से ही आपको पता चल रहा होगा कि प्रयोजन या जिस वस्तु जिस व्यक्ति या जिस चीज़ का आपके जीवन में प्रयोग है या प्रयोजन है, उपयोगिता है, वही यह वाद उसी को सत्य मानता है। चलो आगे हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और अधिक से अधिक जानेंगे इसके बारे में। प्रयोजनवाद सबसे नवीन दार्शनिक विचारधारा है, यानी ये सभी विचारधारा के बाद की सबसे नई विचारधारा है। इसका वर्तमान काल की समस्त दार्शनिक विचारधाराओं में सबसे अधिक महत्व है, यानी इस समय जो हमारी वर्तमान काल में जो विचारधारा है, इसका अधिक से अधिक महत्व है। जिसके जन्मदाता सुप्रसिद्ध दार्शनिक विलियम जेम्स कहे जाते हैं। इस विचारधारा को अमेरिका के प्रसिद्ध दार्शनिक जॉन डेवी एवं इंग्लैंड के महान विद्वान शिलर ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान दिया। ये नाम कुछ हैं, जैसे जन्मदाता कौन है और अमेरिका में किस विचारक ने इसको प्रमुखता दी। इन प्रमुख नाम को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। प्रयोजनवाद एक भौतिकवादी दर्शन है, यानी ये भौतिकता पे विश्वास करने वाला दर्शन है। यह इस संसार और इसकी समस्त वस्तुओं को विभिन्न क्रियाओं का परिणाम मानता है, यानी ये जो संसार है, जो आपको दिखाई दे रहा है, और इसकी जो इस संसार में मौजूद सभी वस्तुएं हैं, ये विभिन्न क्रियाओं यानी प्रयोगों, क्रियाओं का परिणाम मानता है। इसलिए कुछ लोग इसे फलवाद की संज्ञा देते हैं, यानी कर्म और क्रियाओं के फलस्वरूप जो फल प्राप्त होता है, इसी को यह परिणाम मानता है, इसीलिए इसको फलवाद भी कहा जाता है। इस दर्शन का दूसरा बड़ा पक्ष यह है, यह केवल उसी को सत्य मानता है जो मानव जीवन के लिए उपयोगी है। इस दर्शन का कहना है कि आपके जीवन में जिस चीज़ का उपयोग है वही सत्य है, जिसका उपयोग नहीं है वो सत्य नहीं है। उपयोगिता एवं प्रयोजन पर बल देने के कारण इसे प्रयोजनवाद की संज्ञा दी गई है। इस दर्शन का तीसरा पक्ष यह है, यह निश्चित मूल्यों, जैसे हमारे जीवन में मूल्य निर्धारित किए जाते हैं, आदर्शों एवं सत्यों में विश्वास नहीं करता। यानी जो पहले से मूल्य बना दिए गए, जो आदर्श बना दिए गए, जो सत्य निर्धारित कर दिया गया, यह उनको सत्य नहीं मानता। जैसे माना गया कि ईश्वर एक है या आदर्श ही सत्य है, तो और उन चीज़ों को ये सत्य नहीं मानता है। इसका कहना है कि जो जीवन में उपयोगी है वही समय के अनुसार हमारे लिए सत्य है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष को ही देखता है। जीवन के व्यवहारिक पक्ष को बल देने के कारण इसे व्यवहारिकतावाद भी कहते हैं, यानी इसके बहुत सारे नाम हैं, आगे हम देखेंगे। इस दर्शन के अन्य नाम जैसे प्रयोगवाद, अनुभववाद, फलवाद, फलानवाद, व्यवहारिकतावाद, प्रमाणवाद और कारणवाद आदि नामों से इस नाम को जानते हैं। क्योंकि इसका जैसे कारणवाद इसका नाम दिया गया, तो ये मानता है कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण मौजूद होता है, तभी वो घटना घटित होती है, या उसका कारण का ही परिणाम होता है, इसलिए इसको कारणवाद भी कहते हैं। इसे विज्ञान आओ करके सीखें के नाम से भी जानते हैं। जैसे प्रकृतिवाद में आपने देखा होगा कि लर्निंग बाय डूइंग नाम लिया गया है, लेकिन इसने सबसे प्रमुखता दी है लर्निंग बाय, आओ करके सीखें। इस चीज़ को इसने बहुत ज़्यादा अपने वाद में प्रमुखता दी है, इसीलिए ये इसका मुख्य सिद्धांत इसमें बन गया। अब प्रयोजनवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रयोजनवाद अंग्रेजी भाषा के प्रैग्मेटिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रैग्मा शब्द से हुई, जिसका अर्थ क्रिया अर्थात व्यवहार या व्यवहार। इस प्रकार प्रयोजनवाद उपयोगितावाद तथा व्यवहारिकतावाद का दर्शन है। दूसरे शब्दों में प्रयोजनवाद वह विचारधारा है जो उन्हीं बातों को सत्य मानती है जो व्यवहारिक जीवन में काम आ सके। यानी प्रयोजनवाद वैसी ये विचारधारा है कि जो जीवन में उपयोग आने वाली वस्तुओं और
स्थितियों को ही सत्य मानती है। इसके अलावा इसके लिए सब कुछ जो है असत्य है। प्रयोजनवादी शाश्वत सिद्धांतों और पूर्णता तथा उत्पत्ति में विश्वास नहीं रखते। जैसे ये नहीं मानते कि शाश्वत सत्यों को नहीं मानते कि सत्य एक है, ईश्वर एक है और हम सभी को ईश्वर ने बनाए हैं, उसके अनुसार हमारे जीवन के नैतिक मूल्य हैं, इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता है। जो वीडियो में खेद उत्पन्न हुआ उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। आगे भी हम लोग डिस्कस करते हैं। प्रयोजनवादी ये तो डिस्कस, इनके अनुसार सदैव देश काल तथा परिस्थिति के अनुसार सत्य परिवर्तित होता रहता है। जैसे देश काल और परिस्थिति के अनुसार इनका मानना है कि सत्य बदलता रहता है। जैसे अमेरिका में सत्य कुछ और है और हमारे देश में वही चीज़ कुछ और मानी जाएगी। जैसे वहाँ जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं वहाँ पे जो सत्य माना जाता है, जो वो लोग सत्य मानते जो उनके लोगों के लिए उपयोगी है। हो सकता है कि जैसे बहुत सारे जीवन में ऐसी चीज़ें हैं जो हम उपयोगी नहीं मानते, लेकिन हमारे अलग जो जैसे आदिवासी लोग हैं, जैसे वो लोग क्या हैं, वस्त्रों को उपयोगी बहुत ज़्यादा नहीं मानते हैं। जैसे जो गर्मी वाले प्रदेश हैं वहाँ पे बहुत अधिक जो आदिवासी हैं हमारे वस्त्र धारण नहीं करते, तो उनको लिए कोई लाज और शर्म और उन सब चीज़ों की उनके लिए वो सत्य नहीं है कि वो नैतिक मूल्य है। लेकिन हमारे लिए वो चीज़ है। तो इनका कहना है कि सत्य चीज़ों के अनुसार और आदर्श चीज़ों के अनुसार या स्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, इसलिए उनको सत्य नहीं मानते हैं। क्योंकि एक वस्तु जो एक देश काल तथा परिस्थिति में उपयोगी है और दूसरे में उपयोगी नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, प्रयोजनवाद की परिभाषा, कुछ परिभाषाएं लिखी हुई हैं और हम इसमें डिस्कस करते हैं। जेम्स वी प्रैट के अनुसार प्रयोजनवाद हमें अर्थ का सिद्धांत, सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत देता है। यानी ये जिन चीज़ों का अर्थ है वो अर्थ का सिद्धांत और सत्य, जो चीज़ सत्य है, उपयोगिता केवल, और ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता जो जीवन में वास्तविक है वही सत्य, वही सिद्धांत ये हमें प्रदान करता है। विलियम, आगे अगली परिभाषा, विलियम जेम्स। प्रयोजनवाद मस्तिष्क का स्वभाव और दृष्टिकोण है। यह सत्य और विचारों की प्रकृति का भी सिद्धांत है। अंतिम रूप से यह वास्तविकता का सिद्धांत है। प्रयोजनवाद के आधारभूत सिद्धांत, कुछ मुख्य सिद्धांत हैं, उनके बारे में हम कम शब्दों में और कम समय लेते हुए डिस्कस करेंगे। पहला है सत्य की परिवर्तनशील प्रकृति। जैसे कि विलियम जेम्स ने लिखा है कि सत्य किसी विचार का स्थायी गुणधर्म नहीं है, वह अकस्मात विचार में निर्वासित होता है, अर्थात सत्य सदा परिवर्तनशील रहता है। जैसे इनका मानना है कि सत्य हमेशा कोई एक विचार में आया हुआ नहीं, ये गुणधर्म और स्थिति के अनुसार विचार में आया हुआ परिणाम है जो हमेशा बदलता रहता है। जैसा कि पहले माना गया था कि सूर्य जो है पृथ्वी के चक्कर काटता है, तो पहले के अनुसार ये सत्य था। लेकिन आज क्या सत्य है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, यानी ये बदलता रहता है। उपयोगिता का सिद्धांत, प्रयोजनवाद के अनुसार केवल वही वस्तु अथवा विचार ठीक है जो हमारे लिए उपयोगी है। आध्यात्मिक तत्वों की अपेक्षा, प्रयोजनवादी व्यवहारिक जीवन से संबंध रखना उचित समझते हैं। ईश्वर, आत्मा, धर्म इत्यादि का व्यवहारिक जीवन से संबंध ना होने के कारण इनका कोई महत्व नहीं है। इस प्रकार प्रयोजनवादी आध्यात्मिक सिद्धांतों की उपेक्षा करता है। कहना कि धर्म, ईश्वर और हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंध नहीं रखते हैं, इसीलिए ये प्रयोजनवाद इनको महत्व नहीं देता है। सत्य मानव निर्मित होता है। प्रयोजनवादियों के अनुसार सत्य कोई ऐसी चीज़ नहीं जो पहले से विद्यमान है। परिस्थितियों में परिवर्तन होने के फलस्वरूप मनुष्य के सामने अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिनकी पूर्ति के लिए मनुष्य चिंतन करने लगता है। किंतु जीवन चिंतन में आए सभी विचार सत्य नहीं होते। सत्य तो केवल वही विचार है जिनका प्रयोग करने पर संतोषजनक फल प्राप्त होते हैं। इनका मानना है कि सत्य कोई पहले से बनाया हुआ नहीं है। हमारी जैसी जैसी समस्याएं आई, हमने उनको सुलझाया, और उन सुलझाने के लिए जितने विचार आए वो सारे सत्य नहीं थे। जो हमारे लिए विचार उपयोगी हुआ वही सत्य है।
वास्तविकता अभी निर्माण की अवस्था में है। विलियम जेम्स के अनुसार प्रकृतिवाद के लिए वास्तविकता पूर्ण निर्मित वस्तु तथा आदिकाल से ही पूर्ण है, किंतु प्रयोजनवाद के लिए वास्तविकता का अभी निर्माण हो रहा है तथा अपने स्वरूप का कुछ भाग भविष्य के लिए छोड़ देती है। यानी कि वास्तविकता जो सत्य है अभी भी पूर्ण रूप से ढूंढा नहीं जा सका है, वो अपने निर्माण की अवस्था में चल रहा है। जैसे अभी भी हमारे जीवन और संसार के बारे में पूर्ण सत्य की खोज नहीं हुई है, लेकिन वह क्या है, आगे आगे खोजा जा रहा है और वास्तविकताएं बदलती जा रही हैं। बहुतत्ववाद का समर्थन। प्रयोजनवाद बहुतत्व का समर्थन करता है। इस विचारधारा के अनुसार सत्य की कसौटी अनुभव है, जो विचार अथवा आदर्शों अनुभव रूपी कसौटी पर सत्य सिद्ध होगा वही सत्य है। अर्थात सत्य एक एवं पूर्ण निश्चित नहीं वरन अनेक है। ये कहते हैं कि कोई सत्य एक नहीं है कि अनेक है। तो सत्य क्या है, अनुभव है, जो अनुभव की कसौटी पे सही निकलेगा वही सत्य माना जाएगा। सामाजिक प्रथाओं एवं परंपराओं की उपेक्षा। प्रयोजनवादी समाज में नाना प्रकार की प्रचलित रूढ़ियों, बंधनों एवं परंपराओं की सर्वथा उपेक्षा करते हैं। ये लोग विचार की अपेक्षा क्रिया को विशेष महत्व देते हैं, क्योंकि इनका विचार हमेशा क्रिया से ही उत्पन्न होते हैं। इनका मानना है कि जो पहले से रूढ़ियाँ परंपराएं विद्यमान हैं, ये लोग उनकी सर्वथा उपेक्षा करते हैं। जो विचार इनके लिए उपयोगी हैं, जो विचार क्रियाओं से उत्पन्न हुए हैं, वही ये लोग मानते हैं। सामाजिक एवं लोकतांत्रिक दृष्टिकोण पर बल। प्रयोजनवादी दार्शनिक सामाजिक एवं लोकतांत्रिक दृष्टिकोण पर बल देते हैं। उनके अनुसार मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसका जीवन समाज में ही विकसित होता है और सफलता पाता है। फलस्वरूप बालक में सामाजिक भावना को विकसित करना नितांत आवश्यक है। इनका मानना है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में ही जन्म लिया है, समाज में ही रहेगा, तो उसको सामाजिक भावना उसके अंदर विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। अब सिद्धांतों से ये होता है कि इनका मानना है कि ये हर बात में उपयोगितावाद को बहुत अधिक महत्व देते हैं। जीवन में जो आपके लिए उपयोगी है वही सत्य है, ना कि पहले से मौजूद सिद्धांत। अगर पहले से सिद्धांत तो उन्होंने अपनी जो पहले सिद्धांत बनाएंगे वो उस समय की उपयोगिता के आधार पर बनाएंगे, इनका मानना है। लेकिन आज जो आप अपने अनुभव के आधार पर बनाते हैं वो आज के समय में उपयोगी हैं आपके लिए। पहले के सिद्धांत उपयोगी ना होकर जो इस समय के सिद्धांत उपयोगी हैं, तो वही सत्य है, ना कि पहले के सिद्धांत। तो इन लोगों के अधिकतर उपयोगितावाद पे विचार किया गया है और उसको सेंटर में रखा गया है। आगे हम लोग प्रयोजनवाद और शिक्षा, वो आगे आने वाले हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग प्रयोजनवाद का अर्थ और प्रयोजनवाद के परिभाषा और सिद्धांत हम लोगों ने समझ लिए हैं। हालांकि हो सकता है आपको थोड़ा बहुत अगर नहीं समझ में आया है तो ये नोट्स से आपको दिए गए हैं, आप इनको अपने कॉपी में नोट डाउन कर करके बार बार इनको पढ़ें, समझ में आए। अगर नहीं समझ में आए तो हम लोग ऐसा करेंगे, आप कमेंट करेंगे और उसको फिर से समझेंगे, इस नोट्स के द्वारा नहीं, अगले और तरीक़ों से, जिस तरीके से आपको समझ में आए। लेकिन अगर नहीं समझ में आए तो कृपया हमको कमेंट करके बताएं। और हमारे वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।